वेलकम टू माय यूट्यूब मार्गदर्शन बाय दीक्षा। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आपके सामने ईवीएस की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आई हूँ जो आपके यूपी टेट तथा सीटेट की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके पहले की जो टॉप 30 क्वेश्चन ईवीएस के थे वो मैंने आपको प्ले स्टोर में डाल रखा है, तो आप वहाँ पर जाइए प्ले स्टोर से जो है ईवीएस की वो 30 क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। चलिए आते पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न जो आपसे पूछता है वह आपसे पूछ रहा है वृक्षों का आदमी भारत में किसे कहा जाता है। वृक्षों का आदमी भारत में किसे कहा जाता है, नाम बताइए। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा सुंदरलाल बहुगुणा को, सुंदरलाल बहुगुणा को। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है किस स्थान पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। किस स्थान पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, जिसे इंग्लिश में आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछ रहा है वह है आपसे उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है, तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा लखनऊ में। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है किस दिन मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा हाइड्रोजन को। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है रक्षा कवच पर्यावरण का किसे कहा जाता है। रक्षा कवच पर्यावरण किसे कहा जाता है, नाम बताइए। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा ओजोन परत। ओजोन परत क्या करती है, वो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को जो है रोकने का कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है किससे संबंधित है, रेड डाटा बुक का नाम बताइए। जो रेड डाटा बुक है वो किससे संबंधित है, तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों से। तो आज की इस क्लास में मैंने जो वीडियो बनाए हैं वो आपके ईवीएस से लगभग जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी के सभी कंटेंट आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए आप सभी अपनी तैयारी में लगे रहिए। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है सबसे प्रदूषित नगर विश्व का कौन सा है। सबसे प्रदूषित नगर विश्व का कौन सा है, तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा मैक्सिको सिटी, मैक्सिको सिटी। नेक्स्ट आपसे पूछता है उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर इन्वायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स स्थित है। उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर इन्वायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स स्थित है, तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा विस्कोशीन, विस्कोशीन। तो आप लोग से एक बार मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है सीएनजी का पूरा नाम क्या है। सीएनजी का पूरा नाम क्या है, तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो आज की जो क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझिए कि ईवीएस के लगभग 70% जो क्वेश्चन है मैंने आज की वीडियो में वो बता दिए आप सभी को। तो चलिए फटाफट देखिए नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से नापा जाता है या माना जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण जो होता है वो 65 डेसिबल से अधिक होने पर जो है उसको मापा जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछता है कौन सा परीक्षण किया जाता है जल प्रदूषण को मापने के लिए, नाम बताइए। तो ऐसा कौन सा परीक्षण है जो जल प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो होगा, जो उत्तर है वह है आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में BOD के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है ताजमहल के क्षरण होने और उसके पीले होने का मुख्य कारण बताइए। ताजमहल के क्षरण होने और उसके पीले होने का मुख्य कारण क्या है, तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट आपसे पूछता है मानव निर्मित द्वारा उपग्रह कहाँ स्थापित किया गया है, नाम बताइए। मानव निर्मित द्वारा उपग्रह कहाँ स्थापित किया गया है, नाम बताइए। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा ब्रह्म वायुमंडल में, ब्रह्म वायुमंडल में। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है उस स्थान या उस जगह का नाम बताइए जहाँ देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। जहाँ देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है, तो वह उत्तर आपका क्या होगा, बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थित है। उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थित है, तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा अहमदाबाद, गुजरात में। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज की जो क्लास है उसमें ईवीएस के लगभग मैंने सारे के सारे क्वेश्चन लिए हैं, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे जो पूछ रहा है वह आपसे पूछता उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी स्थित है। तो इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर होगा आपका देहरादून में। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो वानिकी अकादमी स्थित कहाँ है, देहरादून में। तो विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा 21 मार्च को। आपको बता देना चाहती हूँ कि 21 मार्च को विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है
उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है। उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है। तो आपका उत्तर होगा देहरादून में। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है। उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा भोपाल। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है भारत का वह स्थान है पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से विश्व में। भारत का जो स्थान है वो पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा 101वां। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है भारत की कुल भूमि का कितना हिस्सा पर्यावरण की समस्या के कारण बेकार पड़ा है? भारत की कुल भूमि का कितना हिस्सा पर्यावरण समस्या के कारण बेकार पड़ा हुआ है? तो लगभग 1/3। भूमि का कुल 1/3 जो भाग है वो पर्यावरण समस्या के कारण बेकार पड़ा हुआ है। नेक्स्ट आपसे पूछता है प्राकृतिक संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि आज की क्लास में मैंने ईवीएस के लगभग सारे के सारे क्वेश्चन को ले रखा है। तो चलिए फटाफट देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है प्राकृतिक संसाधनों की कितने वर्गों में बांटा गया है? तो नेक्स्ट आपका कौन कौन सा है? जल संसाधन, वायु संसाधन, जल संसाधन, वन संसाधन, भूमि संसाधन, ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन, खाद्य संसाधन में बांटा गया है। तो कितने संसाधन में बांटा गया है? जल संसाधन, वन संसाधन, भूमि संसाधन, ऊर्जा संसाधन और खनिज संसाधन व खाद्य संसाधन। आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है उस देश का नाम बताइए जिसने सबसे पहले अपने संविधान में पर्यावरण संरक्षण संवर्धन विषय को स्थान दिया। उस देश का नाम बताइए जिसने सबसे पहले अपने संविधान में पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन विषय को स्थान दिया। तो आपका उत्तर होगा भारत। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस जगह पर हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस जगह पर हुआ था? तो आपका उत्तर होगा प्रथम राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में 3 से 14 जून 1992 में हुआ था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में 3 से 14 जून 1992 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत किस सन में हुई थी? पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत किस सन में हुई थी? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा 1948 में। चलिए आज आपको पर्यावरण के जितने भी क्वेश्चन है वो लगभग सारे के सारे एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। तो बहुत ध्यान से ही आज की क्लास आप देखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सूचना केंद्र स्थित है। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सूचना केंद्र स्थित है। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है इको क्लब क्या है और इसके उद्देश्य के बारे में विस्तार से बताइए। तो इको क्लब क्या है, इसके उद्देश्य के बारे में विस्तार से बताइए। तो विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में पर्यावरण संरक्षण के अनुकूल आदतें डालने के लिए सरकार ने इको क्लब योजना की शुरुआत की है। तो विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में पर्यावरण संरक्षण के अनुकूल आदतें डालने के लिए सरकार ने इको क्लब योजना की शुरुआत की। इसमें विभिन्न माध्यमों से छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाता है। तो इको क्लब क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? तो इको क्लब में क्या होता है, विभिन्न माध्यमों से छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाता है। इसका उद्देश्य है विद्यालयों में पढ़ने वाले बालकों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना। नेक्स्ट आपसे पूछता है प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जो संसाधन हमें सीधे तौर पर प्रकृति से मिलते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो आज की क्लास अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है UNEP क्या है? UNEP क्या है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसे इंग्लिश में यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम कहते हैं। यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम कहते हैं। आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय किस जगह पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय की अगर बात करें तो आपके नैरोबी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न उन देशों का नाम बताइए जो क्योटो प्रोटोकॉल को नहीं मानते। क्योटो प्रोटोकॉल को जो नहीं मानते हैं उन देशों का नाम क्या है? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट प्रश्न पृथ्वी के 4 परिमंडल का नाम बताइए। देख लीजिए आज की क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए स्पेशल है, क्योंकि इसमें मैंने कहा ना कि पर्यावरण के लगभग वो सभी क्वेश्चन मैंने आज आपसे पूछे हैं जो आपको यूपी तथा सीटेट की परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो चलिए पृथ्वी के 4 परिमंडल का नाम बताइए। तो स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल। नेक्स्ट
उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने ग्रीन जज के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे ग्रीन जज के नाम से जाना जाता है। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा जस्टिस कुलदीप सिंह, जस्टिस कुलदीप सिंह। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है पारिस्थितिकी विज्ञान क्या है। पारिस्थितिकी विज्ञान क्या है? तो जीव विज्ञान व भूगोल की वह एक शाखा, जीव विज्ञान व भूगोल की एक शाखा जिसमें जीव समुदायों का वातावरण और के साथ उसका पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान व भूगोल की वह शाखा जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपका उत्तर है वो होगा स्वीडन में। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने विद्यालय और अन्य शिक्षा संस्थान में पर्यावरण शिक्षा का प्रावधान किया। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने विद्यालय और अन्य शिक्षा संस्थान में पर्यावरण शिक्षा का प्रावधान किया। तो कौन थे? श्री MC मेहता, श्री MC मेहता। किस जगह पर पर्यावरण अध्ययन केंद्र स्थित है? किस जगह पर पर्यावरण अध्ययन केंद्र स्थित है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा चेन्नई में। तो प्लीज़ उसके पहले आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है किस तरह की भारत की जलवायु, जो भारत की जलवायु है वह किस तरह की है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा कि भारत की जो जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय जलवायु है। नेक्स्ट आपसे पूछता है पृथ्वी के ताप को कौन बनाए रखता है? पृथ्वी के ताप को कौन बनाए रखता है? तो CO2, जिसे आप कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं, एवं जलवाष्प। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प के ताप से पृथ्वी के ताप बने रहते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछता है उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रिक संस्थान स्थित है। उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान स्थित है। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा नागपुर। तो प्लीज़ मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है सबसे ज़्यादा लवणता किस झील की है? तो सबसे ज़्यादा लवणता की अगर बात करें तो वान झील तुर्की कितनी % है? 330%। नेक्स्ट, ग्रेनाइट और बेसाल्ट क्या है? तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट वह आपका आग्नेय चट्टान है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है जल वाष्प की मात्रा वायुमंडल में कितनी होती है? तो 0 से 4%। जल वाष्प की जो मात्रा है वो वायुमंडल में 0 से 4% होती है। नेक्स्ट आपसे पूछता है सबसे अधिक वर्षा भारत में कहाँ होती है? तो सबसे अधिक वर्षा की अगर बात करें तो भारत के मसीनराम मेघालय में होती है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।